गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वॉल्वॉक्स का, इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वॉल्वॉक्स में दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जबकि स्प्रिंग और समर सीज़न है तब पाया जाता है। और इसके अंदर मोस्टली जो पोस्टीरियर पार्ट कॉलोनी का है, जो पिछला हिस्सा है, उसके सेल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव जो सेल है जिससे कि आगे रिप्रोडक्शन होना है वो कैसे उसमें थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि चेंज ये है कि जो बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है उनसे वो देखने में बड़ा हो जाता है साइज़ में। उसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, साइटोप्लाज्म उसका डेंस हो जाता है और पायरिनॉइड बॉडीज़ बढ़ जाती हैं संख्या में, और फ्लैजिला जो है वो हट जाता है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, पिछला हिस्सा जो होता है कॉलोनी का, उसमें होता है। और जो सेल है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, राउंडेड स्ट्रक्चर ले लेता है, फ्लैजिला उसमें हट जाते हैं और ग्रैन्युलर पार्ट उसका बढ़ जाता है और तकरीबन 10 टाइम्स वो एनलार्ज हो जाता है। जो वेजिटेटिव सेल है उससे 10 टाइम्स बड़ा होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल। और अब जब ये सारे चेंजेस हो जाते हैं तो इस रिप्रोडक्टिव सेल को कहा जाता है गोनीडिया। गोनीडिया कहलाता है। और आई स्पॉट भी इसमें हट जाता है और डिवीजन इसके अंदर अब शुरू हो जाता है। तो गोनीडिया जो स्ट्रक्चर है वो हम गोनीडिया किसको कहेंगे, कई बार हमको परिभाषा में पूछ लेते हैं कि गोनीडिया क्या है। तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि गोनीडिया ऐसा सेल है जो कि जिसमें कि रिप्रोडक्शन होना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, उसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डेंस हो जाएगा, रिजर्व फूड बढ़ जाएगा और फ्लैजिला हट जाएगा, आई स्पॉट हट जाएगा, पायरिनॉइड्स का संख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का जो सेल है जो कि पार्टिसिपेट करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको गोनीडिया कहा जाता है। और सिंगुलर अगर हम कहें एक ही सेल है तो गोनीडियम उसे हम बोलते हैं। अब जो फर्स्ट डिवीजन है गोनीडियम का वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन का होगा सिनोबियम में, जिससे कि 2 सेल बनेंगे। मैं आपको इसको चित्र में दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए आप, ये पहले ए पार्ट जो है उसमें आप देख रहे हैं ये गोनीडियम फॉर्म हो गया। इसमें देखिए आप फ्लैजिला हट गए हैं, साइटोप्लाज्म या साइज़ इसका बड़ा हो गया है और साइटोप्लाज्म भी इसमें ज़्यादा हो जाता है, डेंस हो जाता है ये। और अब इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। तो पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब कि लंबाई में है। तो आप देख रहे हैं कि 2 सेल में ये विभाजित हो गया, मतलब इस तरीके से डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूडनल। तो ये 2 सेल वाला स्ट्रक्चर बना लेगा। और फिर इसके बाद जो डिवीजन होगा वो राइट एंगल टू दीज 2 सेल्स होगा ऐसे। तो ये आप देख रहे हो 4 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। फिर जो 4 सेल बने हैं उन 4 सेल्स के अंदर फिर से डिवीजन होगा और हर एक सेल से 1 सेल से 2 सेल बन जाएंगे, मतलब कि 4 सेल हैं तो 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो 8 सेल स्टेज है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं प्लेकिया स्टेज। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेकिया स्टेज क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो गोनीडियम बना है उस गोनीडियम में पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होके 2 सेल बन गए। फिर उसके बाद राइट एंगल टू दैट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, उससे राइट एंगल से एक डिवीजन हुआ, एक और डिवीजन हुआ और वो राइट एंगल पे होगा पहले डिवीजन का, उससे 4 सेल फॉर्म हो गए। और जो ये 4 सेल हैं उन चारों सेल में फिर से डिवीजन हुआ, हर एक सेल जो है वो 2 सेल में परिवर्तित होगा, तो 8 सेल फॉर्म हो गए। और ये जो 8 सेल हैं उसका अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इस तरीके का यू शेप्ड स्ट्रक्चर एक ये फॉर्म कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अरेंजमेंट है सेल्स का, इस अरेंजमेंट को 8 सेल अरेंजमेंट को प्लेकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि प्लेकिया स्टेज तक हमने देख लिया। तो आपको बता दूँ मैं, गोनीडिया फॉर्म हो गया, पहला डिवीजन हमने लॉन्गिट्यूडनल बनाया, दूसरा यहाँ पर डिवीजन जो होगा वो राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीजन होगा और 4 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तीसरा डिवीजन जो है
बाय थर्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन सारे 4 सेल्स जो हैं दे डिवाइड एंड दे फॉर्म 8 सेल स्ट्रक्चर। 8 सेल उसमें बन जाएंगे, 4 सेंट्रल में होंगे, 4 किनारे पे होंगे। अब ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है अरेंज्ड इन अ कर्व्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, आपको बताया यू शेप प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी से इसका नाम पड़ा प्लैकिया स्टेज। तो आपको बताना होगा कि प्लैकिया स्टेज में 8 सेल स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो कि देखने को मिलता है। किस प्रकार से बनता है वो आप सारा डिवीजन वहाँ तक समझा सकते हैं। अब ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है इसमें फिर से डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। 8 सेल से 16 सेल बन जाएंगे और एक हॉलो स्फीयर की तरह अरेंज हो जाएंगे। ये जो स्फीयर है वो बाहर की तरफ में ओपनिंग इसकी रहेगी जिसको कि फाइलोपोर कहा जाता है। और इस स्टेज के बाद भी सेल डिवीजन कंटिन्यूस रहेगा जब तक कि वो उस मतलब जो कॉलोनी बननी है आगे उसका जो सेल नंबर फिक्स्ड है। यहाँ पर आपको बताया था कि सिनोबियम बनाया जाता है और फिक्स्ड है, तो जो भी स्पीसीज़ है उसमें जितने भी फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए, मान लीजिए किसी में 500 होने चाहिए या 600 होने चाहिए, तो जब तक वो नंबर अटेन नहीं हो जाता, जब तक वो नंबर नहीं आ जाता, तब तक कंटिन्यूसली उसमें डिवीजन होता रहेगा। और डिवीजन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर आप अगर चित्र में देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर और फर्दर डिवीजन हुआ, 16 सेल स्टेज हो गया और सेल्स बन गए और ये फाइलोपोर जो है ये इसकी ओपनिंग कहलाती है। अब लेकिन इसमें होता क्या है कि आप अगर देखें इसको ध्यान से तो इसमें जो एंटीरियर एंड है हर एक सेल का, ये एंटीरियर एंड अंदर की तरफ है, ये जो नोकीला पार्ट है, आप ये अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो नोकीला पार्ट है दिस इज़ एंटीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड, तो ये एंटीरियर एंड अंदर की तरफ है। तो क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो यहाँ पर फ्लैजिला कैसे डेवलप होंगे, अंदर तो ज़रूरत नहीं है फ्लैजिला की, तो इसका मतलब, और ये पोस्टीरियर एंड, तो इसका मतलब ये है कि कॉलोनी को पलटना होगा, एंटीरियर एंड को बाहर आना होगा और पोस्टीरियर एंड को अंदर जाना होगा। तो कॉलोनी को जो पलटना होगा या किसी चीज़ को उलटते हैं अपन या पलटते हैं तो उसको कहा जाता है इन्वर्जन। तो कॉलोनी का एक तरीके से आप मानिए इन्वर्जन होगा। ये देखिए आप सेल्स जो हैं यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये इससे क्या होगा कि जो एंटीरियर एंड है सेल्स का वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए आप जैसे अब इन्वर्जन हो गया, ये इन्वर्टेड कॉलोनी है तो इसके अंदर सेल्स जो हैं वो पोस्टीरियर पार्ट अंदर हो गया, एंटीरियर पार्ट यहाँ पर बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये कॉलोनी का इन्वर्जन हो जाएगा और इन्वर्जन होने के बाद ये पूरी क्लोज हो जाएगी, जो ओपनिंग थी वो भी क्लोज हो जाएगी और ये एक बॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ये पेरेंट सेल से अभी ये कॉलोनी अटैच्ड है, इसमें आपको पेरेंट सेल के अंदर ही मतलब ये डॉटर कॉलोनी आपको दिखाई देती है। और इस प्रकार की कई सारी डॉटर कॉलोनीज़ एक पेरेंट कॉलोनी के अंदर फॉर्म हो जाती है और ये डॉटर कॉलोनीज़ बाद में जाके जब ये पेरेंट कॉलोनी रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो बाहर निकल जाती है और नेक्स्ट जनरेशन ये अपनी बना लेती है और काफ़ी टाइम तक ये पेरेंट कॉलोनी से जुड़ी रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये कॉलोनी, यंग कॉलोनी जो है वो फॉर्म हो गई। और मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, आपको शुरू में भी ये चीज़ बताई थी, जैसे ये कॉलोनीज़ हैं, ये डिफरेंट कॉलोनीज़ आप देख रहे हैं इसके ऊपर और जिसके अंदर की ये डॉटर कॉलोनीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपको बताया प्लैकिया स्टेज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोनीडियम क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, या बड़ा प्रश्न आ सकता है कि आप डिस्क्राइब करिए या बताइए कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन इसमें वॉल्वॉक्स में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। तो पूरा डेवलपमेंट आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, ये जो चित्र है आपको ये बनाना पड़ेगा क्योंकि चित्र ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ये आप पहले चित्र बनाइए, चित्र बना के फिर समझाइए इसको, तो ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप इसको बुक से भी कंसल्ट करिए और हम बाद में प्रश्न वगैरह भी जो एग्ज़ाम के हैं वो भी सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे उसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।